माँ ने बेटी से कहा कि आज घर पर मेहमान आने वाले हैं, इफ्तारी तैयार करनी है, इसलिए तुम भी मेरी मदद करो और काम में लगो और इफ्तारी तैयार करवाओ। बेटी ने साफ जवाब दिया कि अम्मा, इस वक्त टीवी पर एक खास प्रोग्राम आ रहा है, मैं उसको देखना चाहती हूँ, इससे फारिग होकर कुछ करूंगी। चूंकि वक्त कम था इसलिए माँ ने कहा कि तुम उसको छोड़ दो, पहले काम करवाओ। मगर बेटी ने माँ की बात सुनी अनसुनी कर दी और फिर इस ख्याल से ऊपर की मंजिल में टीवी लेकर चली गई कि अगर मैं यहाँ नीचे बैठी रही तो माँ बार बार मुझे मना करेगी और काम के लिए बुलाएगी। चुनाचे ऊपर कमरे में अंदर जाकर अंदर से कुंडी लगाई और प्रोग्राम देखने में मशगूल हो गई। नीचे माँ बेचारी आवाज देती रह गई, लेकिन उसने कुछ परवाह न की। फिर माँ ने इफ्तारी के लिए जो तैयारी हो सकी कर ली। इतने में मेहमान भी आ गए और सब लोग इफ्तारी के लिए बैठ गए। माँ ने फिर बेटी को आवाज दी ताकि वो भी आकर रोजा इफ्तार कर ले, लेकिन बेटी ने कोई जवाब नहीं दिया तो माँ को तशवीश हुई। चुनाचे वो ऊपर गई और दरवाजे पर जाकर दस्तक दी और उसको आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया है। चुनाचे माँ ने उसके भाइयों और उसके बाप को ऊपर बुलाया। उन्होंने आवाज दी और दस्तक दी, मगर जब अंदर से कोई जवाब न आया तो बिलाखिर दरवाजा तोड़ा गया। जब दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो देखा कि टीवी के सामने मरी हुई औंधे मुंह जमीन पर पड़ी है और इंतकाल हो चुका है। अब सब घर वाले परेशान हो गए। इसके बाद जब उसकी लाश उठाने की कोशिश की तो उसकी लाश ना उठी और ऐसा महसूस होने लगा कि वो कई टन वजनी हो गई है। अब सब लोग परेशान हो गए कि इसकी लाश क्यों नहीं उठ रही है। इसी परेशानी के आलम में एक साहब ने जो टीवी उठाया तो इसकी लाश भी उठ गई। अब सूरत हाल ये हो गई कि अगर टीवी उठाएं तो उसकी लाश हल्की हो जाए और अगर टीवी रख दें तो उसकी लाश भारी हो जाए। लिहाजा उस टीवी को उठाकर उसकी लाश को नीचे लाया गया और उसको गुस्ल और कफन दिया गया। जब लोग इसका जनाजा उठाने लगे तो फिर उसकी चारपाई ऐसी हो गई जैसे किसी ने इसके ऊपर पहाड़ रख दिया हो। लेकिन जब टीवी को उठाया तो आसानी से चारपाई भी उठ गई। तमाम महले खाना शर्मिंदगी और मुसीबत में पड़ गए। बिलाखिर जब टीवी जनाजे के आगे आगे चला तब उसका जनाजा घर से बाहर निकला। अब इसी हालत में टीवी के साथ उस पर नमाज़े जनाजा पढ़ी गई और कब्रिस्तान ले जाने लगे। आगे टीवी, पीछे जनाजा चला। फिर कब्रिस्तान में ले जाने के बाद जब मैयत को कब्र में उतारा और कब्र को बंद करके उसको ठीक करके जब लोग वापस जाने लगे तो उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। कितनी इबरत की बात है। ऐ अक्लमंदो, इबरत हासिल करो। लोगों ने जल्दी से टीवी को वहीं रखा और दोबारा इस लाश को कब्र के अंदर दफन करके बंद कर दी और दोबारा टीवी उठाकर चले तो दोबारा उस लड़की की लाश कब्र से बाहर आ गई। अब लोगों ने कहा कि ये तो टीवी के साथ ही दफन होगी, इसके अलावा कोई और सूरत नजर नहीं आती। आखिरकार इसकी लाश कब्र में तीसरी बार रखी और टीवी को भी इसके सरहाने रख दिया और इसके साथ ही उसको दफन कर देना पड़ा। अलयाज़ बिल्लाह। अब जरा सोचिए कि इस लड़की का क्या हशर हुआ होगा और क्या अंजाम हुआ होगा। हमारी इबरत के लिए अल्लाह ताला ने हमें दिखा दिया। अब भी अगर हम इबरत न पकड़ें तो हमारी ही नालायकी है।